हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ऋचा समादिया हूँ। मैं इनफर्टिलिटी एवं आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। मैं भोपाल में प्रैक्टिस करती हूँ। जब मरीज़ हमारे साथ आईवीएफ साइकिल स्टार्ट करते हैं और हम उन्हें फ्रीजिंग का प्रोसेस समझाते हैं, तो जो अगला इम्पॉर्टेंट सवाल उनके दिमाग में आता है वो ये है कि क्या फ्रीजिंग से हमारे जो अंडे, भ्रूण या स्पर्म फ्रोज़न हैं उनकी गुणवत्ता तो नहीं चेंज हो जाएगी, या फिर डॉक्टर साहब जो आपने हमारे एम्ब्रियोज़ फ्रीज़ किए हैं कहीं उनकी एज तो नहीं निकल जाएगी। यानी कि यदि हम एम्ब्रियो जिस समय फ्रीज़ कर रहे हैं और अगर मैंने किसी पेशेंट को बताया कि ट्रांसफ़र 1 महीने बाद करेंगे, तो जो बहुत इम्पॉर्टेंट डाउट आपके दिमाग में आता है वो ये है कि अगर आप 1 महीने बाद ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमारी भ्रूण की एज बढ़ तो नहीं जाएगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपके ये दोनों डाउट्स क्लियर करूँगी। देखिए, फ्रीजिंग जो है वो एक साइंटिफिकली प्रूवन प्रोसीजर है। फ्रीजिंग में हम कमर्शियली अवेलेबल मीडिया में आपके एग, एम्ब्रियो या शुक्राणु को फ्रीज़ करते हैं। फ्रीजिंग का प्रोसेस आज से 10 साल 15 साल पहले का जो फ्रीजिंग का प्रोसेस था उससे लेके अभी तक फ्रीजिंग के प्रोसेस में काफ़ी बदलाव आया है। पहले जो फ्रीजिंग होती थी वो स्लो फ्रीजिंग होती थी, लेकिन अब जो फ्रीजिंग होती है वो विट्रिफिकेशन कहलाती है, यानी कि फास्ट फ्रीजिंग होती है। इसमें क्या होता है कि जो आपके एग्स या एम्ब्रियोज़ हम फ्रीज़ कर रहे हैं उससे हम जैसे मैंने आपको बताया कि कमर्शियली अवेलेबल मीडिया में फ्रीज़ करते हैं और उनका जो टेम्परेचर है वो -196 डिग्री सेल्सियस तक तुरंत लेकर जाते हैं विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। ये बहुत ही सेफ़ और टाइम टेस्टेड प्रोसीजर है। और जब हम आपके भ्रूण या आपके अंडे इसमें फ्रीज़ करते हैं तो उसके बाद इनमें फ़र्दर कोई बदलाव नहीं आता है। चाहे आप ट्रांसफ़र 2 महीने बाद कराएं, 6 महीने बाद कराएं, फ्रीजिंग की प्रोसेस से आपके गैमीट्स यानी कि शुक्राणु, अंडा, भ्रूण, इनकी गुणवत्ता में कोई चेंज नहीं आता है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भ्रूण की या अंडों की क्वालिटी तो नहीं अफेक्ट हो जाएगी, तो वैसा भी नहीं होता है। एक बार फ्रीज़ करने पर फ़र्दर इन अंडों में या एम्ब्रियो में कोई डिजेनरेशन या किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो भ्रूण या जो अंडे हमने इस टेम्परेचर पे फ्रीज़ किए हैं उसको हम लिक्विड नाइट्रोजन की सहायता से इस टेम्परेचर पर मेंटेन करके रखते हैं। फ्रीजिंग 10 साल तक की जा सकती है और एक बार फ्रीज़ करने के बाद ये बढ़ते भी नहीं हैं। यानी कि जिस स्टेज में हमने भ्रूण को फ्रीज़ किया है, यानी कि डे 3 में फ्रीज़ किया हो या डे 5 में फ्रीज़ किया हो, उसके बाद इनमें सेल नंबर फ़र्दर नहीं बढ़ता है। फिर जब हम ट्रांसफ़र की प्रोसीजर करते हैं उस समय भ्रूण को थॉ किया जाता है। थॉ करने का मतलब है कि -196 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे जो ये फ्रोज़न हैं उनको वापस से रूम टेम्परेचर पर लाया जाता है। यानी कि अब हम इनको बैक टू लाइफ लेकर आ रहे हैं थॉइंग की मदद से। थॉइंग में भी हम कमर्शियली अवेलेबल मीडिया यूज़ करते हैं जिसमें हम आपके भ्रूण को वापस उसी स्टेज में लेकर आते हैं और स्थानांतरित करते हैं। तो आई होप ये जो आपके 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाउट्स थे कि फ्रीजिंग से कहीं मेरे भ्रूण ख़राब तो नहीं हो जाएंगे, या बढ़कर अगर आप डॉक्टर 2 साल बाद मेरे एम्ब्रियोज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इनकी कहीं उम्र तो नहीं बढ़ गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फ्रीजिंग बहुत ही सेफ़ प्रोसेस है। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह गए हों फ्रीजिंग से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करिएगा। थैंक यू सो मच।